तो जैसा कि हम सभी ह्यूमन साइकी हैं, हमारे पास सोल के पास पावर है, और जितनी आत्मा इवॉल्व होती है उतने ही उसके पास साइकी पावर्स होते हैं। साइकी पावर्स को हम लोगों ने हमेशा क्लियरवाइंट या क्लियर ऑडियंस इसके रूप में ही जाना है। साइकी पावर्स बहुत प्रकार के होते हैं, हम जैसे जैसे इस चैप्टर को समझेंगे हमको पता चलता जाएगा, है ना। तो जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं हमारे बॉडी में, वैसे ही हमारे बहुत सारे सेंसेस हैं हमारे मेंटल बॉडी में, हमारी एस्ट्रल बॉडीज में। हम फिजिकल जो हमारे पास सेंसेस हैं उसमें भी हम एक समान नहीं हैं। अगर एक आर्टिस्ट की आंखें देखो तो वो कितनी बारीकी से ग्रीन में भी अलग अलग शेड निकाल के दे देगा, पर हम ग्रीन को ग्रीन ही बोलेंगे, वो अलग अलग नाम लेगा, और मतलब उसकी बारीकी जो रहेगी उसकी विजन की वो हमारे पास नहीं है। तो हमारे सेंसेस भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। टॉर्कम कहते हैं कि 100% तो एक्टिव नहीं है, और ये हमारी चेतना के एक्सपेंशन मतलब कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के प्रपोर्शन पे रहते हैं, और हमारी फिजिकल साइकी प्योरिटी पे रहते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन और साइकी प्योरिटी के ऊपर हमारे ये सटल सेंसेस रहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा इमोशनल और मेंटल सेंसेस हमारी चेतना और साइकी प्योरिटी के साथ रहते हैं। हर साइकी के पास 3 पावर है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, विल पावर। आप लोगों को बताइए, तो जो हमारी बुद्धि है वो हमारी मानसिक विकास से संबंधित है। हमारे में विवेक होता है, विचार करने की क्षमता होती है, क्रिएटिविटी हम कर पाते हैं, नोइंगनेस जान लेते हैं, बहुत सी चीजों को हम नहीं भी कोई समझाएगा तो भी हम जान पाते हैं उस चीजों को, तो वो नोइंगनेस कहलाता है। और ये जो कॉस्मोस का जो माइंड है उससे हम यूनाइट होते हैं, जुड़ते हैं, ये हमारी बुद्धि उससे हमको जोड़ती है। फिर दूसरा है प्रेम, हमारे अच्छे रिलेशंस बनते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, इंक्लूसिवनेस ये बहुत यूज करते हैं टॉर्कम, मतलब हम सभी को अपने में अपने से मतलब जोड़ लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो अलग है, वैसा नहीं, सबको साथ में ले लेते हैं। विल पावर हमारे सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ और कॉस्मिक मैग्नेट की तरफ। कॉस्मिक मैग्नेट उसको कहते हैं फ्रेंड्स जो यूनिवर्स का सेंटर है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये बीइंगनेस है हमारी। तो हमको अपनी ये तीनों पावर्स को, बुद्धि, प्रेम और विल पावर को डेवलप करना चाहिए। जितनी हमारी बुद्धि बढ़ते जाएगी तो जो रोजमर्रा की हमारे जीवन की समस्याएं हैं हम उसको आराम से डील कर देंगे। हमको किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम जानेंगे कि ये हमारे पास चैलेंज है, हम उसको कैसे डील करें। अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आपके प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आते रहेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा कि आप उनको हैंडल करना सीख रहे हैं। और दूसरा प्रेम, प्रेम में उन्होंने कहा है टॉर्कम ने कि कोई भी साइकी पावर सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता यदि वो इन लव और बाय लव न यूज करे, यानी कि प्यार में और प्यार के द्वारा न यूज करे। जितना प्रेम आपका दूसरों के लिए होगा उतनी ही आपकी साइकी पावर्स डेवलप होते जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, दिखावा आप नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, सोलर एंजल आपके एक एक चीज को बकायदा रिपोर्टिंग कर रहा है, तो आप प्रेम का भी किसी को दिखावा नहीं कर सकते। ये आपकी क्या बोलते उसको, हैविंगनेस में होना चाहिए, आपके पास है वो। विल पावर को बढ़ाने से हम वासनाओं की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारे फिजिकल सेंसेस कुछ बोलेंगे ये करो, मेंटल वाले बोलेंगे चलो चलो अब आराम करो, पिक्चर चले जाओ, घूमो फिरो, या एंगर वगैरह हमारे जो इमोशंस हैं, ये सब चीजें हमारे इन सब चीजों से कंट्रोल होती हैं। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को आपको बदलना है, उसके मैकेनिज्म को बदलना है, तो आप उसको उपदेश मत दीजिए, उसको उसको आप सलाह मत दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को चेंज करना है तो आप उसकी विल पावर को बढ़ाइए, जो हम ज्ञान भारत में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी अच्छे से कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को एक आगे बढ़ने की इच्छा रहे। मैं अपने मुंह में मियां मिट्टू बन रही हूँ क्या? चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपका विल पावर सूर्य है जो सारी आपकी बाधाओं को दूर कर देता है, सैक्रिफिशियल आपको लाइफ के लिए प्रेरित करता है।
यहाँ पे सेक्रीफाइस का उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल बताया, जैसे कहीं कहीं पे और भी डेफिनेशन के रूप में बताए हैं टॉरकॉम ने, कि जो अपने समय का, अपने संपत्ति का, अपनी एनर्जी का सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसे करके बताए थे। पर यहाँ पे उन्होंने बताया है सेक्रीफाइस का, जो पृथ्वी पर कोऑपरेशन, यूनिटी और पीस को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और मनुष्यों में छुपी हुई जो लेटेंट डिविनिटी है, मतलब अव्यक्त दिव्यता है, उसको प्रकट करने में जो मदद करता है, वो सैक्रिफिशियल सर्विस करता है। तो विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मार्ग में तो बहुत हजारों लोग चलते हैं, कितने लोग पहुंचते हैं, कुछ 6 लोग, क्योंकि विल पावर उनको डगमगा देती है। तो उन्होंने कहा है कि विल पावर हमारे चारों तरफ एक तो हमको प्रोग्रेस करने में मदद करेगी और एक चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, क्योंकि जब आप इस पाथ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत साइकी अटैक आपके ऊपर पड़ते हैं और डार्क फोर्सेस का भी अटैक हो सकता है। तो आपका विल पावर अगर तेज रहा, अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा, तो कोई भी डार्क फोर्स आपको टच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को फिजिकल, इमोशनल और मेंटल बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो अपने को पुश करके हायर एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस समय वो तैयार नहीं थे। पर चक्रा मेडिटेशन और कुंडली जागरण और ये सब जो भी अपन आर्टिफिशियली शॉर्टकट लेते हैं, उन सब से अगर आप रेडी नहीं रहे और ये सब चीजें हो जाए तो आपके बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मैं खुद आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बता रही हूँ, जब कुंडली जागती है तो एक एनर्जी का विस्फोट होता है, वो आप एनर्जी हैंडल नहीं कर पाते, आपको लगता है कि उस एनर्जी को ग्राउंडिंग करना जरूरी है, तो आप कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी बुक्स पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, पर उस एनर्जी को, क्योंकि कुंडली जागने के बाद तो कई लोग विक्षिप्त तक के हो जाते हैं। तो ये सब चीजें से प्रिकॉशन के लिए हमको वो समझा रहे हैं। और जब अगर आप रेडी नहीं हैं, मान लीजिए, और आपने कोई हाई एनर्जी से कनेक्ट कर लिया अपने आप को ये सब चीजों के शॉर्टकट के द्वारा, तो जो भी इंस्पिरेशन और इम्प्रेशंस आएंगे, आप उसको रिकॉर्ड करके सही ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि आप सक्षम ही नहीं है, आप रेडी ही नहीं है उनकी लैंग्वेज को समझने में और डिकोड करने में। तो ये आपका मेजर कॉज होता है बीमारियों का और इस बात पे हमेशा के लिए हट जाने का। तो उन्होंने कहा कि याद रखिए, अगर आपको हायर सर्विस करना है तो आप अपने बुद्धि, प्रेम और इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाइए। फिर जब आपको साइकी पावर्स मिलेंगे, उपलब्ध होंगे आपके लिए, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये ऐसी चीज है जो आपकी कोई भी नहीं छीन सकता, आपके मरने के बाद भी आपकी वो जो चीज है आपके साथ रहेगी। तो उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के श्रम करिए। पहला, जैसे मैंने बताया आपको, कि अपने चेतना का विस्तार करिए ताकि आपकी साइकी पावर्स डेवलप हो सके। अपने तीनों शरीर को प्यूरिफाई करना है। बार बार टॉरकॉम प्यूरिफाई करने के लिए बोलते हैं तीनों शरीर। कौन से हमारे तीनों शरीर? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। वो एथरिक की बात नहीं करते, क्योंकि एथरिक तो हमारे इन सब का परिणाम है ना, हमारी वाइटल एनर्जी है। फिजिकल बॉडी को, जैसे ड्रग्स हैं, नॉनवेज हैं, ओवर में सेक्स जो करते हैं, वो सब चीजें इम्प्यूरिफाइड करते हैं, या मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं जिनके, तो भी उनकी ऑरा और उनकी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं फिजिकल बॉडी, इमोशनल, तीनों को। इमोशनल आपको मालूम है, अच्छे इमोशन। मेंटल, आपके अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे प्लान होना चाहिए, अच्छे मोटिव होने चाहिए। हम अगर किसी को 2 रुपए भी दे रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये भी टॉरकॉम बोलता है। एक एक चीज का, एक एक मोटिव का आपसे हिसाब लिया जाएगा। चलिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तीनों प्रकार के श्रम करिए। और एजलेस विजडम बताता है कि अगर आपके इमोशनल सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं तो आप एस्ट्रली क्लियरवॉइंट हो जाते हैं, एस्ट्रली क्लियर ऑडियंट हो जाते हैं, साइकोमेट्री वगैरह सब आपको मिल जाती है। और जब आपके मेंटल सेंसेस, मेंटल बॉडी के जब सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं तो आप हायर लेवल के, हायर क्लियरवॉइंट हो जाते हैं, हायर क्लियर ऑडियंट हो जाते हैं। आपके में स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट,
मतलब आध्यात्मिक विवेक आता है, स्पिरिचुअल टेलीपैथी कर पाते हैं, आप भेदभाव कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हमारी बुद्धि है ना। अब जब इंट्यूटिव सेंसेस हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हमारी समझ बहुत बढ़ जाती है, हमारे पास हीलिंग पावर्स आ जाती है, विजन आती हैं, इंट्यूशंस आते हैं, ये सब होते हैं। पर ये जो भी डेवलप होते हैं वो बिना एफर्ट के स्वाभाविक रूप से होते हैं। यदि व्यक्ति सेवा कर रहा है, मैं हर जगह सेक्रीफिशियल लाइफ नहीं सर्विस नहीं बोलूंगी, सेवा बोलूंगी, आप समझ जाइएगा ना। यदि व्यक्ति सेवा कर रहा है और लगातार अपने प्रेम बुद्धि, अपने विल पावर को डेवलप कर रहा है, विल पावर एक दिन नहीं है कि आपने किया और आपका खत्म हो गया, या प्यार भी आपने बांटा और आपका खत्म हो गया। आपको डे टू डे अपनी लाइफ में इन तीनों के प्रति आपको अवेयर होना चाहिए। और जब हम ये सब कर लेते हैं, हमारी ये तीनों पावर्स बढ़ जाते हैं और हम सेवा भी कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ा रहे हैं पढ़कर और दूसरी चीजों से, तो उन्होंने कहा तब आपके साथ कौन कौन संपर्क करेंगे? हमारे सोलर एंजल्स, हमारे मास्टर्स, एंजल्स, हायर बीइंग्स जो मेंटल और इंट्यूशनल प्लेन में काम करते हैं। इंट्यूशनल प्लेन मैंने कल भी बताया था, वो कॉजल वर्ल्ड को बोलते हैं। तो वो सब हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हायरार्की आपके साथ संपर्क करता है, शंभाला आपके साथ संपर्क करता है। कितने प्यारे प्यारे ना, काश। तो जब भी हमारे पास साइकी पावर्स हमारे में मैनिफेस्ट होने लग जाती है, तो टॉरकॉम कहते हैं कि आप उन लोगों के चुंगलों में नहीं फंसेंगे जो लोअर साइकी काम करते हैं, जो ब्लाइंडली और इग्नोरेंस के मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, ब्लाइंडली काम कर रहे हैं, उनसे आप दूर रहेंगे खुद ही, क्योंकि आपकी साइकी एनर्जी उनको रिपेल करेगी और आप हट जाएंगे। और जो लोग ऐसे करते हैं, जो भी लोअर साइकी पावर्स को, अभी हम आगे जानेंगे कि लोअर साइकी पावर्स क्या है। तो ये मैं बैकग्राउंड बना रही हूँ कि बहुत प्यारा ये चैप्टर था, इसको मैंने इंक्लूड किया है इसीलिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो लोअर साइकी पावर्स को यूज करते हैं, वो दूसरों को गलत रास्ता दिखाते हैं, खुद का तो नुकसान करते ही हैं, क्योंकि उनकी फ्यूचर लाइफ के कई जन्मों तक के उनको कर्मा को चुकाना पड़ेगा। जब मैं कर्मा का आपको टॉरकॉम का बता रही थी, तो शायद कई लोगों को याद हो कि जब हम फिजिकल हार्म करते हैं तो 16 टाइम्स, है ना, फिर इमोशनल तो 64, 256 मेंटल हार्म। जब हम साइकी पावर्स को मिसयूज करते हैं तो 1024 टाइम्स हमको रिपे करना पड़ता है। जब 3 साल पहले मैंने टॉरकॉम की ये बुक पढ़ी थी, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साइकी पावर्स को क्यों लोग मिसयूज करते होंगे, क्या क्या करते होंगे। पर अब काफी हो रहा है। तो साइकिक को उन्होंने कहा है कि साइकिक को, जो भी साइकिक होगा, उसको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको लगातार स्टडी करना चाहिए नई नई बुक्स का, और मेडिटेशन को भी उसको रोज करना चाहिए, और अपने कॉन्शियसनेस को पूरे समय एक्सपैंड करना चाहिए, और प्रेम को खास कर बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रेम की अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई, या आपके एक्शन बिना प्यार के या अगेंस्ट लव है, तो आपका जो जहाज चल रहा है वो डूब जाएगा। और लोगों के पास जाके सेवा करने के पहले अपने आप को टेस्ट करिए कि आपके में प्यार भरपूर है, जिसको हम हाईएस्ट लेवल पे कंपैशन बोलते हैं, वो है क्या? आप इंटेलिजेंट हैं क्या? आपके पास विल पावर है? ये सब चीजों को पहले टेस्ट करिए, फिर लोगों के साथ कनेक्ट होइए। लाज़ारेव ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि कई चीजें मुझे लगता है कि आप लोग गलत समझेंगे। तो लाज़ारेव ने कहा था अपनी डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा में कि जब आप मास लोगों से, मतलब लोगों के भीड़ को जब आप संबोधित करते हैं, चाहे जैसे मैं कर रही हूँ, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई कॉमेडियन अपना शो कर रहा हो, कोई भी आर्टिस्ट, है ना, जब सभा को हम संबोधित करते हैं तो आपके अंदर वो प्यार, कंपैशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपके अंदर एग्रेशन नहीं रहना चाहिए। जैसे आप घर से पूरे समय
डिस्टर्ब रहते हैं और आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, तो बोले उस समय आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप ऐसी सभाओं को संबोधित मत करिए। इसीलिए जैसे कोई मास्टर मेडिटेशन के लिए मुझे कहता है, तो मैं कई लोगों को मना करती हूँ कि बेटा पहले अपनी हीलिंग कर लो, फिर उसके बाद तुम कनेक्ट करना लोगों को मेडिटेशन के लिए। तो मेरा गलत वो नहीं रहता इंटेंशन, क्योंकि उनको भी नुकसान पहुंचेगा ना। उन्होंने कहा लजरेव ने कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे जो लोग रहते हैं, उनको अचानक एक्सीडेंट हो जाता है या उनको कैंसर वगैरह हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कंपैशन, लव नहीं था और वो सभा को संबोधित कर रहे थे। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे लगा वाकई लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास बहुत है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले अपने आप को टेस्ट करिए, और अगर आपकी अपनी बॉडीज पर कंट्रोल नहीं है, जैसे आप अपने फिजिकल सेंसेस से बहुत वो करते हैं, आपके बुरे विचार आपके कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपके इमोशन भी गलत हैं, तो तब आपको कोई डार्क एंटिटीज या डिफरेंट एंटिटीज आपके मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर लेगी, मिसलीड कर देगी आपको। उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया कि जीसस क्राइस्ट ने एक समुद्र को, जब हवाएं बहुत तेज थी और तूफान पे थी, तो उनके जीसस क्राइस्ट के आसपास बहुत एंजल्स रहते थे। उन्होंने नहीं कहा एंजल्स को, नहीं कोई महावतार बाबा जी को बुलाया, ना किसी को बुलाया कि ये वेव्स को आप शांत कर दीजिए, किसी को नहीं बुलाया, ना एंजल्स को उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ अपने अंदर जो उन्होंने अपनी विल पावर को उस डिग्री तक के बढ़ा लिया था कि वो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हो सकते थे अपने फादर से, और अपने उस विल पावर से उस सारे समुद्र की वेव्स और हवाओं को उन्होंने शांत किया था। तो टॉरकॉम कहते हैं कि वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे इनका। उन्होंने कहा कि इसीलिए हर साइकी को कोशिश करनी चाहिए, हर साइकी, हम सब साइकी हैं, है ना, वो कोशिश करना चाहिए कि हम कोई भी एंटिटी या स्पिरिट्स पर निर्भर नहीं हो, और जब भी हमको कुछ काम करना हो हम अपनी डिविनिटी से काम करें। अगर ऐसी एंटिटीज हमको यूज करती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक जगह बहुत अच्छा टॉरकॉम ने सेंटेंस लिखा है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर्स तो आप लोगों को नहीं बता रही। उससे कहा है कि हम सब जानते हैं कि हम होलोग्राम हैं, हम पिंड में ही ब्रह्मांड का ज्ञान है, हमारे अंदर वो सारा ज्ञान है। किसी के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी तो मैं जान सकती हूँ, अगर मेरी डिविनिटी तक के मैं पहुंच गई तो। फिर हम ये क्यों सज्जन सांगत्य करते हैं, क्यों बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्यों? तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सेंटेंस लिखा था कि जो भी हम ये लेक्चर्स सुनते हैं और बुक्स पढ़ते हैं, वो जो हमारे अंदर ट्रेजर है ना, उसको उत्तेजित करता है, उसको उत्तेजित करता है, और हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं अपने माइंड में, वो प्रोजेक्ट करने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हमारे साथ मैनिफेस्ट होता है, वो हमारा जो ट्रेजर है, सिर्फ उसको उत्तेजित करने के लिए हमको ये सब चीजें करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रू साइकी जो रहते हैं वो हमेशा जीवन की अग्नि में टेस्ट किए जाते हैं, बहुत बहुत टेस्ट होते हैं। कुछ लोगों में एस्ट्रल और एथरिक पावर्स होती है कि वो क्लियरवॉइंट और क्लियर ऑडियंस हो पाते हैं, पर वो नहीं जानते कि ये पावर उनको एनिमल किंगडम से इनहेरिट हुई है। हम सब एनिमल किंगडम से आए हैं। जब हम एनिमल्स थे तो हमारे पास साइकी पावर्स था। आप जानते हैं ना कि जानवर लोग आत्माओं को देख लेते हैं, भूत प्रेत को देख लेते हैं, भौंकते हैं, किसी की डेथ होती है तो भी भौंकते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडीज वगैरह सबको देख पाते हैं। कभी सुनामी वगैरह आता है या तूफान आने वाला रहता है, चिड़िया, फिशेस सब गहरे गहरे तल पे, मतलब फिशेस गहरे तल पे चली जाती है, चिड़िया उस जगह को छोड़ के भाग जाती है, डॉग्स अपने शेड में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये साइकी पावर्स है। हमारे पास थी पहले साइकी पावर्स। रामपाक की 2 कैट थी, सियामे बिल्लियां थी, जिन्होंने उनको बकायदा एक बुक लिखाई थी कि लिविंग विद लामा। तो एनिमल में ये सब एस्ट्रल और एथरिक पावर्स होती हैं। तो जो भी अगर किसी के पास थर्ड आई विजन के रूप में हम एस्ट्रली जाते हैं और देखते हैं,
तो उन्होंने कहा कि ये कोई नहीं है, सिर्फ एक एनिमल से हमको इनहेरिटेड मिली है, और ये उनको कोई सुपीरियर नहीं बनाता है उनको, कि उनको लगता है कि हमारे पास ये पावर्स है, तो ये कोई सुपीरियर नहीं है। ये जो एनिमल्स में जो ये क्वालिटीज हैं, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट पावर है, क्योंकि बेचारे लोग को उसकी साइकी पावर्स चाहिए, तो उनके लिए ये नेचर ने गिफ्ट दिया है। पर मानव के लिए ये बहुत रुकावटें पैदा करता है, क्योंकि ये मानव की बुद्धि के साथ हस्तक्षेप करता है, उनके में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन्होंने टॉरकॉम ने कहा कि इसीलिए ग्रेट टीचर्स सलाह देते हैं कि हमें लोअर साइकी पावर्स से बचना चाहिए, और हमको समर्पित रहना चाहिए पूरे समय अपनी बुद्धि, इंट्यूशन, एक्सपेंशन, कॉन्शियसनेस का, मेडिटेशन और सर्विस पे। जैसे जैसे आप सर्विस करते जाते हैं, तब आपका मन विकसित होते जाता है, आप प्यूरिफाइड होते जाती हैं। सर्विस एक प्यूरिफिकेशन है हमारी। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आपका मन विकसित होते जाएगा, तो आपके ये, अगर ये आप एस्ट्रल वगैरह कर भी रहे हैं ना, ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, लोअर साइकी पावर्स जो है, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, पर हाई साइकी पावर्स हमारे पास आएंगे तब। तो हाई साइकी पावर्स आपकी हाई डिग्री इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, आपके प्यार को बढ़ाएंगे, आपके विल पावर को बढ़ाएंगे। तब आप अपने टैलेंट, थॉट्स, फीलिंग, वर्ड्स, हर चीज से आप सिर्फ मानवता की सेवा के लिए जुड़ जाएंगे। तो अब हम कैसे रिफाइन करें अपने साइकी पावर्स को, और कैसे हम उसको सेवा के लिए उपयोग करें? तो उन्होंने, डॉटकॉम ने कहा है कि अपने तीनों बॉडियों को शुद्ध करिए, पूरे समय अवेयर रहिए अपने तीनों बॉडीज के लिए। फिर वही मैं कहूंगी एक्सपेंशन, है ना, वो हर जगह पूरे समय यही लिख रहे हैं, और अपनी अंदर की भगवत्ता को मैनिफेस्ट करिए। हमारे जो हायरार्की हैं, वो हमारे ग्रेटेस्ट सोर्स हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए। वो कारण शरीर और महाकारण शरीर, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे वो अलग नेम्स बोलते हैं, मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं वो वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ। कॉजल प्लेन, सुप्रा कॉजल प्लेन और निर्वाणिक प्लेन जो हम जानते हैं कॉमन, वहां पर वो पूरे समय ओवरऑल रिव्यू करते हैं, पूरे समय कहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस्मोस में क्या चल रहा है, वो हायरार्की देखते हैं। पर जब हम ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे एंटिटी से कनेक्ट हो जाते हैं जो सिर्फ एस्ट्रल या मेंटल प्लेन पे है, तो उनका ज्ञान सीमित रहता है। जबकि उसको लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा विजन देखा, मुझे उसने ऐसा मैसेज दिया और उसने ऐसा कहा, कहने के लिए बोला, वो ज्ञान एकदम सीमित रहेगा। बहुत लोगों के मैसेज आप सुन के महसूस भी करेंगे कि बहुत ज्ञान सीमित है उन लोगों का। तो उन्होंने कहा है कि हायरार्की से संपर्क करने के लिए आपको सोलर एंजल्स ही आपके द्वार है, मैंने कल जैसे बताया था। हमको वो सब्जेक्टिव किंगडम में ले जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अगर मैं कहूंगी कि ये माउस है, तो ये पूरी दुनिया को माउस दिखेगा ना, किसी को बिल्ली नहीं दिखेगी। अगर कोई भी चीज देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो हमको सबको वही दिखता है, चेयर चेयर ही दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। एक होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव मतलब आपका व्यक्तिगत। जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम जब सपने में होते हैं, उस समय हमारा व्यक्तिगत, हमारा एक्सपीरियंस होता है। आप मेरे सब्जेक्टिव किंगडम में नहीं आ सकते, मैं आपके सब्जेक्टिव किंगडम में नहीं जा सकती। अपना अपना क्षेत्र होता है, अपने अपने सब्जेक्टिव आश्रम होते हैं, वो कहते हैं। तो हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप सोलर एंजल से मिलते हैं, तो आपको वो सब्जेक्टिव किंगडम में आपको लेके जाते हैं, और वहां के निवासियों से आपसे को संपर्क करा के आपको ज्ञान दिलाते हैं। क्राइस्ट ने एक बहुत ही प्यारा वर्ड स्टेटमेंट दिया है कि दोज हु डू नॉट एंटर थ्रू द डोर आर थीव्स। जो सामने के दरवाजे से नहीं आएंगे, वो चोर कहलाए जाएंगे। तभी हमारे को प्रदीप सर कहते हैं ना, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं, हमको एक ही रास्ते से जाना है। अपनी चेतना का लगातार विस्तार, अपने ऊपर श्रम करना, और अपनी प्योरिटी को संभालते हुए जाना।
और हमारे सोलर एंजल्स वो मैंने सब कल आपको बता दिया है। 3 स्टेप है हमारे सोलर एंजल्स के लिए, वर्च्यू, मेडिटेशन, सर्विस और सब मैंने आपको बता दिया है।